नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो सीरीज में, जहां हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की और उसको सुधारने के अनोखे और बहुत ज़्यादा बढ़िया मॉडल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मॉडल्स का यूज़ करके आप आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने लाइफ के डिसीजंस और सटीक कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है द कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल। ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप इसको समझ गए तो बहुत सही तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मॉडल जो हमें समझाएगा कि हम अपने आप को कैसे धोखा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत बार देखते हैं हमारा बिहेवियर और हमारे बिलीव्स अक्सर उसमें ना बहुत ज़्यादा गैप होता है। यानी हम कोई चीज़ को गलत तो मानते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ खुद करते रहते हैं। और फिर कोई हमें अगर टोकता है, पूछता है वो हम क्यों कर रहे हैं, तो हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। हम डिफेंड करने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि हम कैसे सही है, और मिस्टेक्स को कभी भी एडमिट नहीं करते। उस चीज़ को या बिहेवियर को डिफेंड करने लगते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है जो मानता है कि सिगरेट पीना बहुत ख़राब है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी खुद बहुत सिगरेट पीता है। मान लीजिए एक दिन वो आपके सामने सिगरेट पी रहा हो और जब आप उससे पूछे कि भाई सिगरेट क्यों पी रहा है तू, तो ये हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, फिर तू सिगरेट क्यों पी रहा है, तो वो रीजंस देने लगता है। कहता है काफ़ी टेंशन है यार लाइफ में और ऑफिस में, थोड़ी सी सिगरेट पी ली तो क्या हुआ, एक आधी सिगरेट से मर थोड़ी जाऊँगा। इसका मतलब वो मानता तो है कि सिगरेट अच्छी नहीं है, लेकिन करता कुछ अलग है। यानी उसमें काफ़ी अंतर है जो मानता है और जो करता है। तो बेसिकली ये गैप क्यों है, क्यों हम खुद को धोखा देते रहते हैं, ऐसे समय हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, क्यों अपनी मिस्टेक्स को हम एडमिट नहीं करते दोस्तों। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ऐसे समय पर हम कॉग्निटिव डिसोनेंस से गुजर रहे होते हैं। एक फिनोमिना है, एक तरह का रोग है मैं कहूँगा। इसको समझने के लिए हमको और एक लेयर डीप जाना होगा। इसको समझ के आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा एम्पैथी जनरेट कर सकते हैं, वो वैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ के, खुद के भी और दूसरों के लिए भी। कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए ये मॉडल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये बिलीफ और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है। यानी बिलीफ और बिहेवियर में जब भी गैप होगा उससे आएगा कॉग्निटिव डिसोनेंस, और जब भी कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा तो कोई भी इंसान ना इसको कम करने को देखेगा, यानी कंसिस्टेंसी में आने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं और एक बार समझाता हूँ। देखिए बिलीफ यानी जो हम मानते हैं, बिहेवियर यानी जो हम करते हैं। अब देखिए सिगरेट का एग्जाम्पल वो मैंने जो आपको बताया, बिलीफ है दोस्त का कि सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन बिहेवियर क्या है, बिहेवियर है वो सिगरेट पीता ही है, राइट। तो यहाँ बिहेवियर में और बिलीफ में गैप है। अब जब गैप होगा तो यहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, और ये फिनोमिना जब भी आता है इससे पेन होता है, इससे डिस्कम्फर्ट आता है, और इंसान पेन से दूर भागते हैं, प्लेजर को पास ले आना चाहते हैं। पेन से हमेशा दूर भागेंगे। यहाँ पर पेन हो रहा है तो पेन को कम करने की कोशिश करेगा, ये प्लेजर की तरफ भागेगा, यानी गैप को कम करने की कोशिश करेगा, बिहेवियर और बिलीफ का गैप, जिससे आएगी कंसिस्टेंसी। अब ये गैप कम कैसे होगा, आइदर बिलीफ को नीचे खींचना होगा या बिहेवियर को ऊपर लाना होगा। लेकिन बिहेवियर को ऊपर लाना या फिर बदलना पेनफुल है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बिलीफ को ही उल्टा नीचे खींचेगा, पास लाने की कोशिश करेगा, गैप कम करने की कोशिश करेगा। ये बोलेगा एक सिगरेट से थोड़ी ना कुछ होता है, मैं मर थोड़ी जाऊंगा, ऑफिस में इतना टेंशन है, लाइफ स्टक हो चुकी है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा बोल के ये कंसिस्टेंसी पाने की कोशिश करेगा, मतलब गैप कम करने की कोशिश करेगा, और कॉग्निटिव डिसोनेंस से दूर भागेगा, कंसिस्टेंसी लाएगा। अब ऐसे समय जब भी कोई गलती एडमिट नहीं करता है, चाहे फिर वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, ऑफिस में हो, तो तुरंत आप समझ जाइए दोस्तों ये एडमिट क्यों नहीं कर रहा है, इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ है। ये मॉडल को समझ गए तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं बोलोगे कि ये ऐसा क्यों करता है, आप बोलोगे यार इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ है। और इसको समझ के आप एम्पैथी जनरेट कर सकते हो, उसको और सही तरीके से समझ सकते हो, और उस व्यक्ति से आप आराम से बात कर सकते हो बिना गुस्सा किए बिना। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो बिहेव वैसा क्यों कर रहा है, जिससे आप उसके प्रति अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। आपके भी लाइफ के डिसीजन सुधरेंगे, उसके भी लाइफ के डिसीजन सुधरेंगे। तो ये पीपल मैनेजमेंट में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको करेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे लाओ त्ज़ू ने एक बार कहा था, ग्रेट नेशन इज लाइक अ ग्रेट मैन, व्हेन ही मेक्स अ मिस्टेक
ही रियलाइजेस कि हाँ यार मिस्टेक हो गई है, और हैविंग रियलाइज्ड इट ही एडमिट्स इट, हैविंग एडमिटेड ही करेक्ट्स इट। तो इस मॉडल को समझिए, और जब भी बिलीफ और बिहेवियर में गैप होगा तो बिलीफ को चेंज नहीं करना है दोस्तों, बिहेवियर को चेंज करना है, अपनी आदतों को बदलना है। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए। ऐसे ही सुंदर, इंटरेस्टिंग और फायदेमंद मॉडल्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।